हरियाणा में सरस्वती नदी की खोज में चल रही खुदाई का मकसद पूरा होता नजर आ रहा है। यमुनानगर में मुगलवाली में खुदाई के दौरान जलधारा निकलने लगी है और माना यह जा रहा है कि यह सरस्वती नदी का पानी है। हालांकि इसकी जांच फिलहाल जारी है। मंत्रों के बीच जमीन से निकल रहा ये पानी कामयाबी की एक नई कहानी और खोज की शुरुआत है। शुरुआती तौर पर पानी के स्रोत को सरस्वती नदी की मौजूदगी का प्रमाण माना गया है। यमुनानगर से 45 किलोमीटर दूर यहाँ मजदूर एक खास मिशन पर जुटे हैं। यहाँ जमीन के भीतर भारत की महान और विलुप्त हो चुकी विरासत की खोज हो रही है। सरस्वती नदी को लेकर मुगल काल में बनाया गया जो नक्शा है, हरियाणा की रेवेन्यू रिपोर्ट में जिस रूट का जिक्र है और नासा और इसरो की तस्वीरों ने जिस रूट पर मुहर लगाई है, हरियाणा सरकार उसी रूट पर सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का काम शुरू कर चुकी है। 21 अप्रैल को ये खुदाई का काम शुरू हुआ है और अब तक 2 से 3 ऐसी जगह है जहां पर पानी निकल आया है और काफी संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे खुदाई होती है नीचे तक पहुंचते हैं, जब यहाँ पर जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि गीली रेत निकल रही है और वहां से पानी कई जगह से निकल रहा है। लेकिन फिर भी जो स्थानीय प्रशासन है वो पुष्टि करना चाहता है कि ये जो पानी निकल रहा है वो सरस्वती नदी का ही है या नहीं। यमुनानगर के सरस्वती नदी शोध संस्थान के संस्थापक दर्शन लाल जैन ने सरस्वती नदी शोध संस्थान की शुरुआत की है और पिछले 17 सालों में सरस्वती नदी के होने के तमाम प्रमाण इकट्ठे किए और सरकार के सामने रख दिए, जिसके बाद सरकार को भी ये मानना पड़ा कि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। और इसी के बाद हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड बनाकर सरस्वती नदी की तलाश में खुदाई शुरू करवाई। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड बनाया गया है और सरस्वती नदी हमारे यहाँ इस क्षेत्र की बहुत ही ऐसी एक महत्वपूर्ण नदी है। उनका क्योंकि अब लोप हो चुका है, लेकिन उस नदी का जो मार्ग है उसके ऊपर जितने भी स्थान विकसित किए जा सकते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि से होंगे, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से होंगे, उन सब स्थानों को विकसित किया जाएगा और उस मार्ग पर खुदाई करके वहां पानी डालने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि प्रवाह में पानी कम से कम हरियाणा के क्षेत्र में उसको तो लोगों की आस्था है कि लोग जाकर स्नान करते हैं, तो सरफेस वाटर अवेलेबल है, देख सकते हैं आप उसको, फिजिकली विजिबल है। तो ये हमने उनको गवर्नमेंट कन्विंस होगी इस बारे में कि भाई ये वाकई एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बनता चला गया। दर्शन लाल ने इसरो और नासा को सरस्वती नदी के इतिहास के बारे में जानकारी दी थी और नदी के रूट की सैटेलाइट तस्वीरों की मांग की थी। और जब उन्हें सैटेलाइट तस्वीरें मिली तो साफ हो गया कि सरस्वती नदी है और अंदाजा है कि करीब 5000 साल पहले नदी किसी भूकंप के चलते जमीन के नीचे भूगर्भ में छिप गई है। सरस्वती नदी की खुदाई से पहले सैटेलाइट तस्वीरों का सहारा लिया गया और इन सैटेलाइट तस्वीरों के साथ ही हरियाणा सरकार का एक काफी पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड है जो कि मुगल काल के वक्त से चला आ रहा है। उसमें भी सरस्वती नदी का रूट यमुनानगर के कई गांवों के सहारे दिखाया गया है और उसी आधार पर हरियाणा सरकार ने जो पूरा का पूरा रूट था उसको पहले डिसाइड किया और वहां पर फिर खुदाई शुरू की गई। अब हम कह सकते हैं, ऑथेंटिकली कह सकते हैं कि ये कोई कंट्रोवर्टिबल ऐसी एविडेंस नहीं है, सभी इनकंट्रोवर्टिबल एविडेंस है कि सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ भी जो खुद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की फाइंडिंग है, वो भी उसकी रिपोर्ट भी यही है कि सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती है। ये जो उसमें पेबल्स आए हैं वो ग्लेशिएटेड पेबल्स हैं, हिमालयन के ग्लेशियर की पेबल्स हैं, वो लोकल पेबल्स नहीं है। हमने सैंपल्स लिए हैं, कुछ वहां से पानी के भी सैंपल्स लिए हैं और पेबल्स के भी सैंपल लिए हैं, जिससे ये क्लियर कट पता लगता है कि जो वहां पर जो रेत या मिट्टी जो मिली है वो यहाँ की स्थानीय मिट्टी नहीं है। 21 अप्रैल को खुदाई के काम की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद 5 मई को ही कामयाबी भी मिल गई और खुदाई के दौरान पानी की धार निकली, जिसे सरस्वती नदी का जल माना जा रहा है। जितने भी कांस्टेंट ये पेलियो चैनल्स हैं, ये हमेशा हमें 4 या 5 मीटर की डेप्थ पे मिलते हैं, तो उसी डेप्थ पे तकरीबन ये मिल रहा है और इसके अंदर वाटर भी है, सो दैट
मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हो ना हो ये एक पुराना पेलियो चैनल है जो शायद सरस्वती नदी के अंदर अपना इनपुट देता था। सरस्वती उद्गम स्थल के आचार्य भी बेहद खुश हैं कि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के इस प्रोजेक्ट को एक मुस्लिम मजदूर की मेहनत ने अपना रंग दिखाया है और हिंदुओं की प्राचीन सरस्वती नदी के साथ अब मुस्लिम समुदाय का भी नाम जुड़ गया है। यह तो बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात है कि उस मालिक के दरबार में जो हम एक हैं, एक होने का संकेत यहाँ सरस्वती ने दिया है। परमात्मा के नजर में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो एक बराबर है। सरस्वती को अगर ये होता कि ये मुस्लिम है तो सरस्वती नहीं निकलती, वहाँ हिंदू के फौड़े से ही निकलती। लेकिन सरस्वती को परिश्रम पसंद है, चाहे वो हिंदू परिश्रम करे, चाहे मुस्लिम परिश्रम करे। आपको बता दें कि हरियाणा से निकलने के बाद सरस्वती का रूट राजस्थान और गुजरात तक जाता है। हरियाणा से खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है और राजस्थान और गुजरात में तो पहले ही इस प्रोजेक्ट पर काफी काम हो चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस पूरे सरस्वती के रूट को इन सभी राज्यों में आपस में जोड़ दिया जाएगा। मोहित मल्होत्रा, यमुनानगर, न्यूज़ 24। जय जय मां सरस्वती, जय जयति जय जय मां सरस्वती।